अरे वहां ही रखा था, तुमको कैसे नहीं मिल। दीदी, आपको लगता है कि गहना की इस कठिन तपस्या से कुछ होगा? क्या गहना मां बन पाएगी? कल को का होगा का नहीं, ये तो हम नहीं जानते कमला। हम बस इतना जानते हैं कि आस्था में बहुत शक्ति होती है। इंसान की श्रद्धा तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमको विश्वास है कमला, जो श्रद्धा तपस्या मान्यता गहना ने रखी है ना, भोले बाबा उसको एक रास्ता जरूर दिखाएंगे। चलो तुमको दिखा दे कहाँ रखा है सामान हम। अरे मैडम आइए आइए आइए, ये रहा आपका नया घर। ये घर है, ये कबाड़ खाना है, वो भी छोटा सा। जमीन से लेकर छत तक एक भी चीज ठीक नहीं है। ये दीवारें देख रही हो तुम, इसके ऊपर सीला ना रखी है। अरे यहाँ पर तो एसी भी नहीं है, मैं रहूंगी कैसे यहाँ पर? अरे 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 कितना चिकचिक कर रहे हो। पहली बात, इतने जोर से नहीं बोलने का। और दूसरी बात, जो है ना यही है, अगर रहना है तो रहो वरना चलते बनो। अरे मैडम, इतने पैसे में इतना ही मिलता है ना, समझाओ इसे। मैंने कहा बस 5 है। हाँ, जैसे इस घर की हालत दिख रही है, महीने का 500 ही हो सकता है भाड़ा। ओ 500 नहीं, 5000 किराया है। 5000? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, वो भी इस कचरे के डब्बे के लिए? हाँ तो, और हाँ डिपॉजिट अलग से। टेंशन नहीं लेने का। ये जो तुमने अंगूठी दी है ना, उसको बेच के मैं ना डिपॉजिट और इस महीने का किराया ना दोनों वसूल लूंगी। लेकिन अगले महीने किराया टाइम पे मिलना चाहिए। हाँ बता रही हूँ, ना कजरी ना सामान से पहले ना इंसान को बाहर निकाल के फेंकती है। याद रखना, किराया टाइम पे मिलना चाहिए। चलती हूँ। इस कहना की बच्ची को ना छोड़ूंगी नहीं मैं। आज उसकी वजह से ऐसे घटिया से कमरे में रहना पड़ रहा है, और वो खुद तो ना वहाँ महल में राज कर रही होगी। अरे आलिया गुस्सा मत कर, अब जो कुछ भी है यही हमारा महल है। नहीं, इतनी आसानी से मैं अपनी बेइज्जती को भूलने नहीं वाली। उस गहना से बदला लेकर रहूंगी। अरे गहना, ये क्या है ये सब बेटा, क्या है? तू ठीक तो है? और ये क्या? अब तो तेरे घुटनों से खून भी आना शुरू हो गया है। नहीं और नहीं, चल उठ, बस कर ये सब। माई हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, उसके लिए 2 दिन तक ऐसे ही चलने का प्रण लिया है हमने। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम ऐसे बीच रास्ते में हार नहीं मान सकते माई। नहीं बेटा, भोलेनाथ अपने भक्तों के सच्चे दिल से की गई हुई प्रार्थना को सुनते हैं। तुझे खुद को इतना तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है, और भोलेनाथ थोड़ी ना चाहते हैं कि उनके भक्तों को इतनी तकलीफ मिले। माई, बात खुद को तकलीफ में डालने की नहीं है। हम जो मनोकामना भोलेनाथ से पूरी करने के लिए कह रहे हैं वो असंभव है, लेकिन उसे संभव करने के लिए हमें भी तो कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी ना। और माई, हमारा दिल चाहता है कि हम उन्हें यह विश्वास दिलाए कि हमारे लिए माँ बनना कितना जरूरी है। भाई, हो सकता है कि वो हमें ऐसे दर्द में देखकर उन्हें हमारी श्रद्धा का एहसास हो जाए। हो सकता है कि वो मजबूर हो जाए चमत्कार करने पे। लेकिन बेटा भाई, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और हम ऐसे हमारे वचन से पीछे नहीं हट सकते। हमें हमारे बच्चे को पाने के लिए ये सब करना होगा। कैसे रोकूं मैं गहना को खुद को चोट पहुंचाने से?
मुझे आयुष्मान से बात करनी होगी। वही रोक सकता है गहना को इस प्रण को पूरा करने से। लगता है खराब हो गया, मैकेनिक को कॉल करना पड़ेगा। तो फोन कहाँ गया? यहीं तो रखा था। मेरा वॉलेट भी यहीं था। यहां से कहां जा सकता है? अरे साहब, चलो चलो चलो, जल्दी चलो यहाँ से। अपने को ऐसे 9-11 होना पड़ेगा। कहीं वो लड़की तो चुरा कर नहीं ले गई? जरूर उसने ही चुराया होगा। मुझे पहले से अजीब लग रही थी वो। मुझसे मदद मांग के मुझे ही लूट के चली गई। एक बार अगर मुझे मिल जाना तो छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे अपना नाम तक नहीं बताया मुझे। तो किसी और से मदद मांगनी पड़ेगी। वाह कजरी, आज तो तेरी निकल पड़ी। लेकिन सच में जब से वो हीरो मिला है ना, तब से माल ही माल मिल रहा है। इतना महंगा फोन तो मैं ही रखूंगी, कि सबसे पहले ना ये चिक चिक करने वाली औरत की अंगूठी बेच दूंगी, फिर धीरे धीरे किराए के बहाने से उससे सारे गहने बिकवा दूंगी। भाई साहब, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? जी नहीं। भैया, इसका कितना मिलेगा? भाई साहब, यहाँ पे कोई आसपास मैकेनिक होगा? नहीं, यहाँ तो आसपास कोई नहीं है। लगता है यहाँ कोई आसपास मदद करने वाला नहीं मिलेगा। काफी देर भी हो गई है, सब परेशान हो रहे होंगे। काम करता हूँ, गाड़ी यहीं छोड़ देता हूँ, कल ठीक करा के ले जाऊंगा। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. ये आयुष्मान का फोन क्यों नहीं लग रहा? उसे कैसे बताऊं मैं गहना की हालत के बारे में, और गहना को कितनी तकलीफ हो रही होगी ना काम करने में। वाह कमला वाह, अपनी इस नाम की बहू के लिए तेरी इतनी चिंता देखकर मेरे तो आंसू निकल आए। यही फिक्र उस वक्त क्यों नहीं दिखाई जब दीदी ने मुझ पे हाथ उठाया था, मुझे बुरा भला कहा था। तुझे सिर्फ गहना की चिंता है, पति गया भाड़ में, है ना? दीदी ने जो बर्ताव किया आपके साथ, उनका अधिकार बनता है आपके साथ ऐसा करने का। लेकिन ऊपर से आप भी तो गलत थे ना, कि आप बार बार गलत कह रहे थे गहना को। अगर दीदी को गहना की मन की सच्चाई दिख रही है जो आप नहीं देख पा रहे, तो उसमें मेरी क्या गलती? नहीं देखनी मुझे कोई सच्चाई, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रही है। वो कोई नाटक नहीं कर रही है। बस अब और ज्यादा उसकी तरफदारी की ना मेरे सामने तो अच्छा नहीं होगा। आप माने या ना माने, लेकिन गहना तारीफ के लायक है। आपसे इतनी बातें सुनने के बाद भी आज तक उसने आपका कभी अपमान नहीं किया है। अरे कम से कम उसके लिए तो उसका लिहाज कर दीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो मैं... हाथ मत लगाइए हमारी माई को। ये लड़की चुपचाप चली जाए यहाँ से। कहीं नहीं जाएंगे हम। भाई हमारी माई पर और अत्याचार करने देंगे हम आपको। क्या ना बेटा, मैं ठीक हूँ और कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं ये। तू जा बेटा, तू जा। भाई आपको हो क्या गया है? आप अभी भी इनका बचाव कैसे कर सकती है माँ? हमने अपनी आंखों से देखा यहाँ पर हाथ उठा रहे थे और आप कह रहे कि यहाँ पर कोई अत्याचार नहीं कर रहे।
नहीं मैं, आज आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला दोनों बराबर के गुनहगार होते हैं। और अगर आज आपने इनको जवाब नहीं दिया तो आप भी उतनी ही बड़ी गुनहगार होगी जितने बड़े गुनहगार ये। तो क्या कह रही है बेटा? हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। आप जरा सोचिए, अगर हम आलिया के सामने या चकोरी ताई जी के सामने, काका के सामने या विराज के सामने डर कर झुक जाते तो क्या होता? भाई हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई होती। लेकिन अगर मैं आपको अपनी जिंदगी बर्बाद होने से रोकनी है तो आपको इन्हें जवाब देना पड़ेगा। भाई आपको गलत के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। सम्मान आपका अधिकार है और उसे पाने के लिए आपको इन्हें जवाब देना होगा। हाँ मैं, आप ऐसा कर सकती हैं। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे ही सामने मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़का रही है? तुझे तो मैं नहीं, बस और नहीं। बहुत जुल्म कर लिया आपने और बहुत जुल्म सह लिया मैंने, लेकिन अगर मेरी बहू को कुछ किया ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तेरा दिमाग खराब है क्या? हाथ छोड़ मेरा। लीजिए, छोड़ दिया मैंने, लेकिन दोबारा इस हाथ को उठाने की हिम्मत मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये हाथ उठाने की हिम्मत की मुझ पर, गहना पर, टिनी पर या किसी और औरत पर, तो मैं सीधा आपको पुलिस स्टेशन ले जाकर के जेल की सलाखों के पीछे डलवा दूंगी। और इसे मेरी पहली और आखिरी चेतावनी समझिएगा। चल बेटा। इतने सालों से मैंने इस कमला को डरा कर रखा था और आज इस गहना ने उसे भड़काकर उसे जुबान दे दी है। कमला ने पहली बार मेरे सामने सर उठाया। अब तो इस गहना को नहीं छोड़ूंगा मैं। सुबह से रात होने आई, लेकिन अभी तक डॉक्टर बाबू आए काहे नहीं? इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए इंटरव्यू को। अब कहाँ रह गए डॉक्टर बाबू? आज जिंदगी में पहली बार गहना की वजह से मैं खुद के लिए खड़ी हो पाई। गहना की दी हुई हिम्मत की वजह से मुझे इतनी ताकत मिली है कि मैं इनके किए गए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा सकी। लेकिन बेचारी गहना, घुटनों के बल चलते हुए उसे कितना दर्द हो रहा होगा ना। मैं जाकर के उसे ये दवा लगा देती हूँ। छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो। गहना, कौन हो तुम? छोड़ो गहना को। गहना, छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो। अरे छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, छोड़ो। रुको, मैंने कहा रुको। अरे रुको, गहना, अरे दरवाजा खोलो। गहना, अरे दरवाजा खोलो ना। हाँ? आयुष तो आ गया बेटा। अभी अभी कोई गहना को बोरी में डाल करके ले गया और दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया उसने। क्या? माँ आप चिंता मत कीजिए, गहने को कुछ नहीं होगा, मैं आता हूँ। रुक!
अरे वाह कजरी, आज तो बहुत कमाई हो गई तेरी। अंगूठी बेच के तो इतने सारे पैसे मिल गए। इस बार बचत बहुत ज्यादा हो जाएगी। बस इसी तरह बहुत सारे गुल्लकों को पैसों से भरूं, फिर बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके ना जिस काम के लिए आई हूं उसे पूरा कर पाऊंगी। ओफो गजरी, क्या हुआ है तुझे? हाँ, रो क्यों रही है तू? पहले तो ये आंखों का नल ना बंद कर दे और याद रख तू बहुत मजबूत है और ऐसे ही रहने का। तो जो काम तुझे करना है ना वो तो करना ही पड़ेगा ना। सबसे पहले कि इतना महंगा फोन बेचूंगी और भी ज्यादा पैसे इकट्ठा करूंगी। अरे नहीं, ये बहुत महंगा फोन है, इससे तो मैं हीरोइन की तरह इस्तेमाल करूंगी और फिर बेच दूंगी। इसका चार्जर, हाँ क्या कह रही हो कमला? गहना का अपहरण हो गया? हाँ दीदी। तुमने देखा किसने किया? नहीं दीदी, उसका चेहरा ढका हुआ था। उसने गहना को बोरे में डाला और घर के पीछे के रास्ते से उसे ले गया। आयुष गया है उसे रोकने के लिए। आयुष बेटा, क्या हुआ है? गहना कहाँ है? मैं उस किडनैपर को नहीं रोक पाया, वो सिर्फ ऑटो में लेकर चला गया। मेरे पास फोन भी नहीं। फोन दीजिए आप अपना, मैं पुलिस को कॉल कर। आयुष्मान, कमला, तुम लोग चिंता मत करो, गहना बहुत हिम्मत वाली लड़कियों मिल जाएगी। दीदी पता नहीं गहना की जिंदगी से तो मुसीबतें खत्म ही नहीं होती है। अभी तो उसने अपना बच्चा खोया था, परेशान थी वो, और अब किसी ने उसका अपहरण भी कर लिया। मम्मा मुझे गहना के पास जाना है। इंस्पेक्टर का फोन क्यों नहीं लगता? पता नहीं गहना कहाँ होगी। ये जरूर आलिया और चकोरी ताई जी का किया है। पहले भी उन्होंने गहना को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, इस बार भी ये घटिया काम उन्होंने ही किया है। कहाँ है वो दोनों? आयुष्मान, वो दोनों घर में नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद घर में बहुत कुछ हुआ, उसकी सजा दे दी हमने, दोनों को निकाल दिया घर से बाहर। हमको नहीं लगता इसके बाद वो हिम्मत भी करेंगे गहना को चोट पहुंचाने की। नहीं बुआ जी, वो भरोसे के लायक नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और सवाल ये है कि अगर उन्होंने नहीं किया है तो ये सब कौन करेगा? पापा, आयु, कहीं पापा ने तो गहना को किडनैप नहीं किया है? ए टिन्नी, ऐसा काहे कह रही हो? राघव काहे करेगा गहना का अपहरण? वो ना मम्मा। माँ, क्या बात है? आपको छुपा रही हैं क्या मुझसे? तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो हाथ मत लगाइए हमारी माई को। ये लड़की चुपचाप चली जाए यहाँ से। कहीं नहीं जाएंगे हम। माई, हमारी माई पर और अत्याचार करने देंगे हम आपको। हाँ, चुप क्यों है? बोलिए, बात क्या है? बेटा, वो कुछ देर पहले गहना और तेरे पापा के बीच बहस हो रही थी। क्या? हाँ आयु, पापा ना बहुत गंदे, हमेशा गहना से लड़ते रहते हैं, उसको इतना गंदा गंदा बोलते रहते हैं। उन्होंने ही किडनैप किया होगा गहना को, पक्का। बस टिन्नी, ऐसा नहीं बोलते। दो लोगों में बहसबाजी हो जाए इसका मतलब नहीं कि एक दूसरे का अपहरण कर लेंगे। हमको नहीं लगता राघव ने ऐसा किया होगा। नहीं बुआ जी, पापा का गुस्सा ना बहुत बुरा है, वो अपने गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। पापा कहाँ है माँ? पता नहीं बेटा, शायद अंदर ही होंगे। आयुष्मान, कहाँ जा रहे हो? पापा को ढूंढने। मैं नहीं जानता कि उन्होंने गहना का किडनैप किया है या नहीं, पर अगर उन्होंने ऐसा किया है ना तो आज छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें। आयुष, छोड़ो, मैं कौन हूँ? तुम हमें यहाँ काहे लाए हो? निकालो हमें यहाँ से बाहर। छोड़ो, कौन हो तुम?
पापा आयुष्मान, बाहर आइए। मेरी पापा बात। कहाँ चले गए? ए आयुष्मान, बेटा जल्दी चल। कहाँ गए हैं ये? पापा आयुष्मान, पापा कहाँ है? आप बाहर आइए। यहाँ भी नहीं है। अरे हमारी बात तो सुनो। तू एक काम कर, तू वहां देख, मैं कमरे में देखती हूँ। जा जा मम्मा, जा बेटा तू जा उधर। बचाओ बचाओ, हमें कोई है यहाँ पे, हमें यहाँ से निकाले, हम भी बोरी में फंसे हुए हैं यहाँ पे। डॉक्टर बाबू हमें निकालो यहाँ से। माई, डॉक्टर बाबू कोई है? कोई हमारी मदद कीजिए, हम यहाँ पर फंस गए हैं। डॉक्टर बाबू, हमारी आवाज कोई काहे नहीं सुन रहा है। डॉक्टर बाबू कोई है यहाँ पे? पापा मिले कहीं? नहीं बेटा, पूरा घर देख लिया लेकिन वो कहीं नहीं है। मैं जानता था। वैसे भी वो गहना के पीछे पड़े हुए थे, और ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना कि गहना घर से गायब है और वो भी कहीं नहीं मिल रहा है। इसका तो यही मतलब है कि उन्होंने गहना को किडनैप किया और अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कोई है? भोलेनाथ, हम कैसे निकले यहाँ से बाहर?